भारत ने किया 100% टारगेट को तबाह करने वाली मिसाइल का परीक्षण। भारत ने उड़ाई तुर्की, पाकिस्तान और चीन की नींद। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत लगातार मिसाइलों के निर्माण में अग्रणी देश बनता जा रहा है। आज भारत के पास हर प्रकार की मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी भारत अपने हथियारों के जखीरे को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करके नए नए घातक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। इसी कड़ी में भारत की ओर से अब एक ऐसी ही खतरनाक अल्ट्रा एडवांस्ड लीथल टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ नष्ट किया जा सकता है। यानी कि यह मिसाइल 100% जिस टारगेट पर फायर की जाएगी उसको तबाह करके ही दम लेगी। आज भारत के पास दोस्तों छोटी दूरी से लेकर अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें तक मौजूद है और भारत की इसी बढ़ती ताकत की वजह से दुनिया के दिग्गज देश हैरान हैं, क्योंकि भारत लगातार मिसाइल क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। दोस्तों, भारत का मिसाइलों के क्षेत्र में जो कद लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे सबसे ज्यादा परेशान हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान है। अब दोस्तों, यह जो मिसाइल भारत के अंदर बनाई गई है, इसका असर तुर्की पर भी पड़ने वाला है। इस मिसाइल का सीधा कनेक्शन तुर्की के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर अब कौन सी मिसाइल का भारत ने परीक्षण किया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और कैसे भारत इस मिसाइल की वजह से दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है। आपको हम विस्तार से इस वीडियो में पूरी डिटेल को बताएंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे हथियारों को निर्मित करने वाले सच्चे वीर सपूतों के लिए जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब भारतीय सेना ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उसका नाम है आकाश प्राइम मिसाइल। दोस्तों, यह आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम की सबसे एडवांस और लीथल वर्जन है। आपको बता दें कि दोस्तों, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत का स्वदेशी आयरन डोम भी माना जाता है। यह सिस्टम दोस्तों कुछ वैसे ही काम करता है जैसे कि S-400 और इजराइल का जो आयरन डोम है उसकी तरह। और दोस्तों, इस मिसाइल को विकसित करने के पीछे का जो मेन मकसद है वो यह है कि यह कोई भी लड़ाकू विमान, ड्रोन या विपक्षी खेमे की मिसाइलों को हवा के अंदर ही ट्रैक करके नष्ट कर सकती है। यानी कि एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम का यह काम करेगी। दोस्तों, इस मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, जिसकी वजह से यह बहुत ही ज्यादा सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदती है। और जब इसका परीक्षण किया गया तो इसने 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को मार गिराया। जबकि दोस्तों, भारतीय सेना ने जो टारगेट रखा था इस मिसाइल के सामने, वह भी हवा के अंदर बहुत ही हाईली मूव कर रहा था, यानी कि गतिमान था और इधर उधर उसकी चाल थी। फिर भी इसने 100% एक्यूरेसी के साथ अपने इस टारगेट को मार गिराया, जिसकी वजह से दोस्तों भारत अब किसी भी ऐसे हथियार का सामना करने के लिए परिपक्व हो गया है जो कि हवा के अंदर इधर उधर गतिमान रहता है। लेकिन इस डिफेंस सिस्टम के आगे उसका बचना अब नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, जैसे ही इस मिसाइल के टेस्ट की खबर पोखरण से बाहर आई, जो कि राजस्थान के अंदर है, और वहां पर ही इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था। इस मिसाइल के बनाने वाले जितने भी एक्सपर्ट थे, डिफेंस एनालिस्टिक थे, सभी खुशी से झूम उठे, क्योंकि दोस्तों इस मिसाइल के सफल टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हमने देखा है कि हाल ही के 2 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर 2 बड़े युद्ध लड़े गए हैं। पहला आर्मेनिया और अजरबैजान का, दूसरा रूस यूक्रेन का युद्ध लड़ा जा रहा है। इसने भारत को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि मिसाइलें कितनी भी दाग ली जाए, कितने भी टैंकों को दुश्मन पर अटैक करने के लिए रवाना कर दिया जाए, लेकिन युद्ध की दशा और दिशा मानव रहित ड्रोन तय करेंगे। जी हाँ, हमने देखा कि कैसे इस ड्रोन की वजह से अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध का परिणाम रातों रात एक तरफा हो गया और कैसे रूस की तमाम कोशिशों के बावजूद एक छोटा सा देश यूक्रेन लगातार उसके हथियारों को मार गिरा रहा है। और इसके पीछे का जो मेन वजह है वह है दोस्तों ड्रोन का इस्तेमाल। दोस्तों, इस मिसाइल का तुर्की कनेक्शन कैसे है वह भी समझ लीजिए, क्योंकि हमने देखा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में अजरबैजान को जिस देश ने ड्रोन दिया था उसका नाम था तुर्की, और यहां पर अजरबैजान ने जीत दर्ज की। और रूस के खिलाफ यूक्रेन को जिस देश ने ड्रोन दिए हैं उसका नाम भी तुर्की है। और तुर्की ने दोनों ही देशों को एक बहुत ही एडवांस ड्रोन दिया जिसका नाम है बायरेक्टर TB2 ड्रोन।
अब दोस्तों कयास ये लगाए जा रहे हैं और यहां तक यह सच भी है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर पाकिस्तान तुर्की से भारी मात्रा में इन ड्रोन को खरीदेगा, क्योंकि दोस्तों ये बेहद सस्ते तो है ही, साथ ही बहुत छोटे भी हैं और हवा के अंदर बहुत ही ज्यादा गतिमान होते हैं, इधर उधर इनकी चाल होती है। इसके अलावा ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, जिसकी वजह से इनको पकड़ पाना नामुमकिन है और ये बहुत भारी तबाही मचाते हैं। इसलिए पाकिस्तान तुर्की के साथ भारी मात्रा में इन ड्रोन की डील करने वाला है, क्योंकि ये सस्ते तो है ही, साथ ही पाकिस्तान को चीन की ओर से भी ड्रोन मिलने वाले हैं। ऐसे में संभावित खतरे को देखते हुए भारत को एक ऐसी मिसाइल की जरूरत है जो कि इन ड्रोन के खतरे को न केवल कम कर सके बल्कि दुश्मन के ड्रोन को हवा के अंदर ही कबाड़ बना सके 100% सटीकता के साथ। अब दोस्तों भारत के इस मिसाइल टेस्ट का न केवल पाकिस्तान पर असर पड़ेगा बल्कि इनडायरेक्टली तुर्की और चीन पर भी इसका खौफ नजर आएगा। और दोस्तों इस मिसाइल की खासियत से यह देश परेशान है। ऐसे में दोस्तों इस मिसाइल का परीक्षण करके भारत सीधे तौर पर तुर्की और चीन पर प्रहार किया है। आपके मन के अंदर यह भी सवाल है कि भारत के पास दुश्मन के हवाई हमले को रोकने के लिए ऐसे 400 मौजूद है, तो आपका मानना सही है, लेकिन ऐसे 400 के अंदर काम आने वाली मिसाइलें बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और इन मिसाइलों का उपयोग पाकिस्तान की बड़ी मिसाइलों और फाइटर जेट को नष्ट करने में ही किया जा सकता है और सीमित मात्रा के अंदर ही ये मिसाइलें उपलब्ध है, साथ ही ये कम मात्रा में ही फायर की जा सकती है और बहुत ही सोच समझकर इसका उपयोग किया जाएगा। ऐसे में अगर सस्ते ड्रोन को नष्ट करने में भारत इस प्रकार के ऐसे 400 का उपयोग करेगा तो वह भारत को बहुत बड़ी आर्थिक चोट देगा। इसलिए भारत ने इसका तोड़ आकाश प्राइम के एडवांस मिसाइल सिस्टम के रूप में निकाला है, जो इन ड्रोन का काल बनेगा। दोस्तों भारत ने इन ड्रोन का जो इलाज निकाला है उसका रेंज है 40 किलोमीटर, लेकिन इस 40 किलोमीटर के अंदर यह सिस्टम किसी भी परिंदे को भी पर मारने नहीं दे सकता, चाहे दुश्मन कितना भी खतरनाक हथियार का प्रहार भारत पर क्यों कर ले, लेकिन यह समय रहते उसको डिटेक्ट कर उसको मार गिराने की काबिलियत रखता है। दोस्तों इस मिसाइल का टेस्ट राजस्थान के पोखरण क्षेत्र के अंदर हुआ है, जिसको सप्त शक्ति कमान के भारतीय सेना के वायु रक्षा योद्धाओं ने किया है। पिछले 4 दिनों से चल रहे परीक्षणों के दौरान सप्त शक्ति कमांडर GOC लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंडर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिक और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। DRDO ने मेड इन इंडिया आकाश मिसाइल प्रणाली विकसित की है, जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है और विभिन्न दिशाओं से एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। सेना के एक अधिकारी ने दोस्तों कहा कि उन्नत मिसाइलों को मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से दागा गया है। नई पीढ़ी की मिसाइलों को उच्च युद्धाभ्यास वाले हवाई खतरों को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय सेना द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल से भारतीय सेना की तोपें और मजबूत होगी और हवाई सुरक्षा कड़ी हो जाएगी। मिसाइल वास्तविक समय में कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है और इसमें 40 किलोमीटर की अवरोधन सीमा है, जिसमें मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली और अब अग्नि नियंत्रण प्रणाली के साथ बहुत ही अधिक सटीक है। एक रक्षा सूत्र ने दोस्तों यह भी कहा कि कमांड और नियंत्रण प्रणाली के प्रदर्शन, ऑन बोर्ड एवियोनिक्स और मिसाइल के वायु गतिकीय विन्यास को परीक्षण के दौरान सफलतापूर्वक मान्य किया गया था। परीक्षण प्रक्षेपण के दौरान मिसाइल के पूरे पथ की निगरानी के दौरान रडार, EOTS और टेलीमेट्री सिस्टम सहित कई रेंज के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही इस टेस्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपना विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।